अगर आप ब्रह्मचर्य की यात्रा पर हैं, तो आपके मन में सिर्फ एक सवाल होगा, असर कब दिखेगा? सोशल मीडिया भले ही इंस्टेंट रिजल्ट्स का वादा करे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और वैज्ञानिक है। और आज हम उन 4 चरणों की बात करेंगे, जिनसे होकर हर सच्चा साधक गुजरता है। पहले 7 दिन, यह हनीमून फेज है, जब आपको तेजी से छोटे-छोटे माइक्रो बदलाव दिखते हैं। यह ब्रह्मचर्य का क्विक बूस्ट है, जहां वैज्ञानिक शोधों के अनुसार दिन 3 से 7 के बीच सीरम टेस्टोस्टेरोन का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ सकता है, लगभग 145.7% तक, जिससे आंखों में चमक, आवाज में बेस और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। लेकिन यह सबसे खतरनाक समय भी है, क्योंकि यह केवल सतह का बदलाव है और मस्तिष्क की डोपामाइन मेमोरी ओवर कॉन्फिडेंस के माध्यम से आपको पतन की ओर खींच सकती है। इसलिए इस अतिरिक्त ऊर्जा को तुरंत व्यायाम और ध्यान जैसे रचनात्मक कार्यों में चैनलाइज करना आवश्यक है। स्टेज 2, 8 से 30 दिन, सबसे कठिन चरण है। इसे डिटॉक्स फेज या फ्लैटलाइन कहा जाता है, जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि शुरुआती हार्मोनल पीक के बाद मस्तिष्क में डोपामाइन की कमी से उदासी, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और ब्रेन फॉग महसूस हो सकता है, जो मस्तिष्क के डोपामाइन रिसेप्टर्स के पुनर्निर्माण और रीसेट होने का संकेत है। यह विथड्रॉल सिंड्रोम है, कोन्वी लिड्जू सिंड्रोम है, जिसके दौरान योग दर्शन के अनुसार स्त्यान, आलस्य, व्याधि, बीमारी और संशय, डाउट जैसे विघ्न आते हैं, जिनसे निपटने के लिए सुबह जल्दी उठना, शुद्ध सात्विक आहार और अपनी प्रगति को लिखना, जर्नलिंग जरूरी है, क्योंकि 20वें दिन के आसपास ही सचेत रूप से मन को नहीं कहना सीखने के साथ मानसिक अनुशासन की नींव पड़ती है। स्टेज 3, 30 से 90 दिन, परिवर्तन का द्वार है। यह ब्रेक थ्रू एंड स्टेबिलिटी का समय है, जहां 30 से 40 दिन पूरे होने के बाद बची हुई ऊर्जा, जिसे आयुर्वेद में सबसे परिष्कृत धातु ओजस कहते हैं, वापस अवशोषित होकर मस्तिष्क की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी अपनी चरम सीमा पर होती है। स्मरण शक्ति, एकाग्रता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और नींद की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार आता है, और आपके भीतर एक स्थायी प्राणिक ऊर्जा महसूस होती है। इस चरण में ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, सब्लाइमेशन, आवश्यक है, जिसके लिए मूलबंध, रूट लॉक और त्राटक, त्राटका जैसी तकनीकों का उपयोग करके इस रचनात्मक ऊर्जा को उच्च लक्ष्यों में चैनलाइज किया जाता है, जिससे पुरानी आदतें कमजोर होने लगती है और साधक भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाता है। अंततः 90 दिन सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि स्टेज 4, 90 से अधिक दिन, दी ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआती बिंदु है। इस चरण के बाद ब्रह्मचर्य आपके लिए संघर्ष नहीं, बल्कि एक स्वभाव बन जाता है, और ओजस के बढ़ने से आपके चेहरे पर तेजस्वी व्यक्तित्व, तेजास की आभा दिखती है। आपकी वाणी में सत्यता और प्रभाव, वाक सिद्धि की शुरुआत आ जाता है, और मन पर पूर्ण नियंत्रण, मास्टर ऑफ माइंड हासिल होता है, जिससे विल पावर का उपयोग किए बिना मन स्वतः ही उच्च विचारों की ओर आकर्षित होता है, और आप साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस में स्थित होते हैं, जो आध्यात्मिक मुक्ति का पहला कदम है। याद रखें, असली बदलाव शरीर में नहीं, मन की प्रकृति में आता है। इसलिए अखंड ब्रह्मचर्य ही वह अवस्था है जो आपको उच्च लक्ष्य, जैसे आत्म साक्षात्कार और निस्वार्थ सेवा की ओर ले जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि असर कब दिखेगा, तो उत्तर दे, छोटा असर 7 दिन में, मानसिक लड़ाई 30 दिन तक, और जीवन बदलने वाला असली असर 90 दिन के बाद। अपनी यात्रा को दूसरों के दिनों से तुलना मत करें, बल्कि संगतता, अच्छी संगति और ज्ञान, स्वाध्याय के 3 नियमों का पालन करते हुए बस आज का दिन सफल बनाइए, क्योंकि आपके भीतर अनंत ऊर्जा है। इसे पहचानिए, बचाइए और इसे सही दिशा दीजिए।